झाड़ू दे मसीत तू सुते रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत। मेरा रब हमें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरत हबीब अजमी एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक शख्स अक्सर आता था, बड़ा मालदार था, एक ही बेटी थी, वो भी टांगों से माजूर थी। तो आप अक्सर उसको कहते हैं कि तू तौबा कर, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर। एक वक्त ऐसा आता है कि फिर इंसान का जब कोई अपना नहीं रहता फिर उसे मुसल्ला याद आता है, लेकिन अगर मुसल्ले की आदत बचपन से पड़ जाए ना तो फिर जरा आसान होता है अल्लाह से दिल लगाना। वो अक्सर आप उसको कहते हैं कि ठीक हो जाए, कि तो बेटी है वो भी बेचारी माजूर है, तो कहां दौलत ले जाएगी। आज करता हूं, हम तारीखें देते रहते हैं ना अल्लाह ताला को माअज़ल्लाह के रमजान से मैंने नेक हो जाना है, उम्रा करके आऊंगा तो फिर मैं पक्का नमाजी हूं। खुदा के बंदो, किसने तुझे बताया कि रमजान तक तू जिंदा रहेगा? किसने खबर की कि उम्रा करने तक तू बचेगा? हजरत हबीब अजमी उसको कहते तो कहता बड़ी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। एक दिन सवेरे सवेरे तौबा करने आ गया। आपने फरमाया क्या हुआ? तो कहने लगा हजरत जी कल एक 15 साल का नौजवान मिला है और मुझे तौबा करा गया। मजा ही इस उम्र में अल्लाह अल्लाह करने का। नबी करीम से मोहब्बत भी करनी हो तो यही उम्र है। इश्क लगा सी खेडा खेड दी नी ते फिर मैनू खेडा भुल गईयां। कज्जल पाया सी मैं यार दे वेखणे नू, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे न रुलदी, पर हुण ते रुल गईयां। जिन लोगों ने अबू जाल को कत्ल किया था उनकी उम्र भी 15 साल थी। हम तो बड़े नहीं ना होते सारी जिंदगी, ना हमें को बड़ा होने देता है, हम बड़े ही नहीं होते। ये तो उम्र है कुछ कर गुजरने। 15 साल का नौजवान तौबा करा गया। तो हजरत हबीब अजमी कहने लगे वो कैसे? कहने लगा हजरत जी मैं कल मंडी गया था, मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो बगदाद के बाजार से मैंने मछली खरीद ली 10 किलो, बाकी भी सामान तब खुद ले जा नहीं सकता था। तो मजदूर आपको पता है बेचारे आज भी सड़कों पे बैठे हैं। तो मजदूर बैठे थे तो उनमें एक नौजवान 14-15 साल का, चेहरे पे बड़ी रोशनी। मैंने उसको कहा बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा हुजूर मजदूरी भी करता हूं, पढ़ाई भी करता हूं, और जो अल्लाह को मंजूर हो उसकी इबादत भी करता हूं। मैंने उसे कहा कि ये मेरा सामान है फलां जगह पहुंचाना, क्या लोगे? कहने लगा 3 दिनार मजदूरी। सौदा तय हो गया, उसने सामान उठा लिया। कहते हैं रस्ते में जोहर का वक्त हो गया। कहने लगा चचा अगर इजाजत दो तो नमाज पढ़ लूं। 15 साल का जवान। कहते मैं रख के ना वहां सामान तो फट्टे पे बैठ गया, वो नमाज पढ़ने चला गया। बाकी लोग देर से आए, वो बच्चा जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे आप जल्दी आ गए? कहने लगे नफल छोड़ दिए, अब यही ना समझ लें कि काम चोर है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। कहते हैं वो दोपहर का वक्त, रमजान भी नहीं था, मैं उस बच्चे को नौजवान घर ले गया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि बड़ा नेक है, नमाजी है। और रास्ते में ये भी हुआ है कि मैंने उसे एक दफा कहा है कि ये मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, गर्मी बड़ी है, तुम्हें पसीना आ रहा है, मैं उठा लेता हूं। कहने लगा नहीं चचा मैं रिस्क हलाल खाता हूं, अगर आप उठाएंगे तो मैं 3 दिनार मजदूरी पूरी नहीं लूंगा, फिर पैसे कम करूंगा। मैंने तय किया है कि उठाऊंगा। तो कहते हैं मैंने अपनी बीवी को बताया तो बड़ी मुतासिर हुई। कहने लगी दोपहर का खाना पक गया, उसे को रोटी खा ले। रमजान भी नहीं था। कहते मैं बाहर निकला, उसको 3 दिनार थमाए। तो मैंने कहा बेटे एक बात मेरी मानोगे? कहने लगा बताइए। मैंने कहा खाना पकाए खा लो। कहने लगा मैं माफी चाहता हूं, मैंने रोजा रखा हुआ है। हुजूर ने हुक्म दिया, हुक्म नबी करीम ने हुक्म दिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फरमाया नौजवानों अगर तुम्हारे पास ताकत है तो निकाह कर लो वरना रोजे रखो। हुक्म दिया, या निकाह और या रोजे, ये सरकार का हुक्म है। भाई नफली रोजा नफ्स की